हेलो बच्चा पार्टी। तो कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एसए स्टडीज में। मैं आपका सानू भैया। जैसे कि हमने देखा कि हमने 5-6 एपिसोड में अपना क्लास 10 का चैप्टर 1 कंप्लीट किया है, रियल नंबर। अब हम अपने सीरीज को आगे बढ़ाते हुए जा रहे हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपने चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है पॉलिनोमियल। जैसा कि आपने देख लिया होगा थंबनेल में, चैप्टर नंबर 1 जो है थोड़ा सा टाइम लग गया उसे कंप्लीट होने में। अब जो बाकी के बचे हुए चैप्टर हैं उन्हें हम बहुत जल्दी से कवर कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का चैप्टर नंबर 1। तो पॉलिनोमियल, सबसे पहले मैं आपको वर्ड समझाता हूँ पॉलिनोमियल। उसके कुछ बेसिक टर्म समझाऊंगा, कुछ कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। समझाने के बाद फिर जो है उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन के बाद हम जो है उसका क्लासिफिकेशन करेंगे और क्लासिफिकेशन के बाद इस वीडियो को समाप्त भी करेंगे। तो सबसे पहले वर्ड पॉलिनोमियल। अभी पॉलिनोमियल होता क्या है, देखो पॉलिनोमियल दो वर्ड से मिलकर बना है, पॉली प्लस नोमियल। पॉली का मतलब क्या होता है, पॉली का मतलब होता है मैनी, मोर देन 2। और टर्म्स का, नोमियल का मतलब क्या होता है, टर्म्स मतलब x² + 2x + 3x। यहाँ पर प्लस के बाद जो ये +2x² + 3x ये जो है ये हर एक टर्म कहलाती है। अब अगर हम जो है मोर देन 2 टर्म्स की बात करते हैं तो वो क्या होती है, पॉलिनोमियल होती है। और पॉलिनोमियल को हिंदी में क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल को हिंदी में कहते हैं बहुपद। क्या कहते हैं, बहुपद। अब सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा पीछे से समझाते हुए आता हूँ क्लास 9 से। तो सबसे पहले नंबर्स क्या होते हैं। नंबर्स आपको पता ही है, 1 2 3 5 7 8 ये सारे क्या हमारे नंबर्स हैं। उसके बाद एक चीज और आती है वेरिएबल। वेरिएबल किसे कहते हैं, वेरिएबल हमारे वो होते हैं मैथ्स में जिस भी चीज की वैल्यू फिक्स नहीं होती है उसे हम अल्फाबेट से लेते हैं और अल्फाबेट्स को हम कहते हैं वेरिएबल। क्या कहते हैं, वेरिएबल। जैसे मान लो, और ज्यादातर हम मैथ्स में यूज करते हैं x, y, z, ये 3-4 वेरिएबल ज्यादातर यूज करते हैं। बाकी p, q, l, m जो है a, b, c कुछ भी हम यूज कर सकते हैं, वो हमारी मर्जी है। मैथमेटिक्स में अल्फाबेट्स को हम जो है वेरिएबल के रूप में यूज करते हैं। फिर क्या होता है, जब वेरिएबल है हमारे पास, जब हमारे पास कांस्टेंट है जो यानी कि हमारे पास नंबर है, उन दोनों को हम मैथमेटिक्स ऑपरेशन लगाएंगे। मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या होते हैं हमारे, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड। जब हम इन चारों में से 2 या 2 से ज्यादा ऑपरेशन लगाएंगे फिर हमारा बन जाएगा ये एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन क्या होता है, जब हमारा कांस्टेंट और जब हमारा वेरिएबल मैथमेटिकल ऑपरेशन के साथ जुड़ जाता है तो हमारा क्या बन जाता है, एक्सप्रेशन बन जाता है। और फिर एक्सप्रेशन क्या होता है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या, जब हमारे मैथमेटिक्स में हमारे कांस्टेंट और वेरिएबल जब एक साथ आ जाते हैं तो वो कहलाते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को ही आगे बढ़ाते हुए लेके गए हैं पॉलिनोमियल की तरफ। अब हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। तो अभी जैसे मैंने आपको समझाया पॉलिनोमियल दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, पॉली प्लस नोमियल। पॉली का मतलब होता है मैनी, मोर देन 2, और नोमियल का मतलब होता है टर्म, यानी कि मोर देन 2 टर्म। जब हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में मोर देन 2 टर्म पढ़ेंगे और एक ही वेरिएबल के बारे में पढ़ेंगे तो वो क्या कहलाएगा, आपका पॉलिनोमियल कहलाएगा। अब पॉलिनोमियल में सबसे पहले हमें पढ़ना है पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। सबसे पहले पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल होता क्या है। हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर हम वेरिएबल क्या यूज कर रहे हैं, एक ही यूज कर रहे हैं। मान लो x यूज कर रहे हैं, x यूज नहीं कर रहे हैं तो y यूज कर रहे हैं, हमारा पूरा z यूज कर रहे हैं। तो कोई भी एक ही वेरिएबल अगर यूज कर रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा, पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। अब जैसे इसकी एक डेफिनेशन है, अ पॉलिनोमियल px इन 1 वेरिएबल x इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन x इन द फॉर्म ऑफ। मान लो हमने पॉलिनोमियल इन वेरिएबल लिया और वेरिएबल लिया अपना x, तो उसकी जो पॉलिनोमियल इक्वेशन होगी जनरल वो क्या होगी, an(xn) प्लस an-1 x की पावर n-1 प्लस डॉट 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 प्लस a² a2 x की पावर x² प्लस a1 x1 और प्लस डॉट a की पावर 0। यानी कि आपने यहाँ पर 2-3 चीजें देखी। एक तो देखा an-1 डॉट 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 a2 a1 और a0। तो ये क्या है, ये है हमारा कांस्टेंट। क्या है, कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है, जिसकी वैल्यू फिक्स्ड होती है, न्यूमेरिक वैल्यू जिसे हम कोफिशिएंट भी कह सकते हैं। और x क्या है हमारा यहाँ पे, x है हमारा यहाँ पे वेरिएबल। और ये n क्या है, n डिग्री को डिनोट कर रहा है, यानी कि पावर को। तो पॉलिनोमियल में तो कुछ भी पावर हो सकती है, 1 2 3 4। फिर हम उसे क्लासीफाई भी करेंगे पॉलिनोमियल को ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री।
ठीक है। तो अब ये जो था हमारा यहाँ पे x x x, ये x का यहाँ पे वेरिएबल है, इसकी पावर n n-1 n-2, ये जो है उसकी पावर को जो है डिनोट किया गया है n से। अब ये जो है पहले हमने n इसलिए लिया है क्योंकि जो है हमारा जो पॉलिनोमियल है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म यही है कि हाईएस्ट एक्सपोनेंट से हम जो है लोवेस्ट एक्सपोनेंट की तरफ लिखते हैं। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, मैं थोड़ा सा एग्जांपल से समझाता हूँ आपको। px = 7x³ - 6x² + 5x - 8। अब देखो यहाँ पर हमने एक पॉलिनोमियल यूज किया है और पॉलिनोमियल में एक ही वेरिएबल यूज किया है जो कि है हमारा x। अब उस पॉलिनोमियल में हमने एक वेरिएबल x को यूज किया। अब इसमें 3-4 चीजें समझाता हूँ। सबसे पहले मैं आपको, जो पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर होती है उसे हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं। अभी जैसे मैंने बताया जनरल फॉर्म है, तो हम जो है किसी भी पॉलिनोमियल को उसकी डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर पावर में लिखेंगे तो जो सबसे हाईएस्ट पावर होगी वो सबसे पहले आएगी और जो सबसे हाईएस्ट पावर वाली टर्म होगी उसे कहेंगे हम लीडिंग टर्म। क्या कहेंगे? लीडिंग टर्म। और जो हमारी बिना किसी वेरिएबल के साथ टर्म होगी, यानी कोई वेरिएबल होगा ही नहीं उसके साथ, तो वो क्या कहलाएगी? कांस्टेंट टर्म। क्या कहलाएगी? कांस्टेंट टर्म। और बाकी जो मैथमेटिकल ऑपरेशन से माइनस प्लस माइनस से अलग हो रहे हैं वो बाकी सारी क्या कहलाएंगे? टर्म कहलाएंगी। जैसे 7x³ ये एक अलग टर्म है, 6x² ये अलग टर्म है, 5x एक अलग टर्म है और 8 एक अलग टर्म है। तो यानी कि इस वेरिएबल, इस पॉलिनोमियल में हमारी 1 2 3 4 कितने टर्म है? 4 टर्म है। ठीक है। अब मैंने आपको समझाया कांस्टेंट टर्म क्या होती है। कांस्टेंट टर्म हमारी वो टर्म होती है जिसके साथ हमारा कोई भी वेरिएबल नहीं होता है, जिसके साथ हमारा कोई भी वेरिएबल नहीं होता है। लीडिंग टर्म, लीडिंग टर्म क्या होती है? लीड कौन कर रहा है हमारे पॉलिनोमियल को, यानी कि जिस भी हमारे पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट पावर है, हाईएस्ट पावर वाली जो टर्म है, जो सबसे पहली टर्म है, उसे हम क्या कहते हैं? लीडिंग टर्म कहते हैं। लीडिंग टर्म क्या? जिससे हमें पता चल जाता है कि जो हमारा पॉलिनोमियल है वो कौन से पार्ट का है, यानी कि वो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में कौन सी चीज है। अगर एक पावर होगी तो लीनियर होगा, 2 पावर होगी तो क्वाड्रेटिक होगा। तो ये आपको मैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में बताऊंगा। उसके बाद एक वर्ड आता है कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होता है? कोफिशिएंट हम उसे कहते हैं, कोफिशिएंट नंबर को ही कहते हैं, हमारे वेरिएबल के साथ जो भी नंबर आगे होता है उसे ही उसका क्या कह देते हैं? कोफिशिएंट कहते हैं। व्हेन अ टर्म कंटेन बोथ नंबर एंड वेरिएबल पास द नंबर इज कॉल्ड द कोफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल। यानी कि जब वेरिएबल हमारे नंबर में कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों साथ आएंगे, जो वेरिएबल के आगे वाली टर्म होगी उसे हम क्या कहेंगे? उसका कोफिशिएंट। मानने की बात है, एग्जांपल ले लिया 5x। अब यहाँ पे वेरिएबल क्या है? x, और यहाँ पे एक नंबर है 5। तो 5 क्या है? x का कोफिशिएंट। यहाँ पे -6x² है, तो यहाँ पे x² का जो कोफिशिएंट है वो क्या है? -6। हाँ, हमेशा ये अगर माइनस आ गया तो इस माइनस को कंसिडर करेंगे और x² का जो कोफिशिएंट है वो क्या है आपका? -6 है। तो उसके बाद आता है डिग्री। डिग्री मतलब क्या होता है? डिग्री मतलब होता है पावर। क्या होता है? पावर। अब उनको तो एक ही चीज चाहिए, क्या? पावर। तो देखो डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या है कि हमारे पॉलिनोमियल में जो भी वेरिएबल है उस वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है, हाईएस्ट पावर है वही क्या कहलाएगी? इसकी डिग्री कहलाएगी। जैसे कि मान लो द डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल विद ओनली वन वेरिएबल इज द लार्जेस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल। यानी कि हमारे पॉलिनोमियल में, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में जो भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है वही उसकी क्या है? डिग्री है। एग्जांपल ले लेते हैं, चलो एग्जांपल के साथ देखते हैं। पहला पॉलिनोमियल दे रखा है px = 5x⁴ + 4x² - 2। अब ये देखिए इस वाले पॉलिनोमियल में हाईएस्ट डिग्री क्या है? हाईएस्ट डिग्री क्या है? यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे कुछ है नहीं, ये कांस्टेंट टर्म है, यहाँ पे डिग्री 2 है, यहाँ पे डिग्री 4 है। तो हमें ये नहीं देखना, हमें वेरिएबल की सीधी सीधी देखनी है सबसे ज्यादा क्या है। तो ये तो आपको पता ही है, 2 ज्यादा है या 4? 4। तो यहाँ पे इसकी पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है? 4 है। इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो गई? 4। तो अगला देखते हैं एग्जांपल, 4x² + 2x - 3। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री क्या है? यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री है 2। और अगला देखो px = 9x³ + 2x² + 5, और यहाँ पर जो हाईएस्ट डिग्री है वो क्या है? 3 है। तो समझ में आया आपको? आपको इस पूरे की जो है पिक्चर्स आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। बाकी हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद आपका। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए और नई नोटिफिकेशन जानने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। अब मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल। और जो भी आपके दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, आपके रिलेटिव्स हैं जो क्लास 10th में पढ़ रहे हैं, उन्हें इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आपके सपोर्ट
सपोर्ट के बिना तो काम नहीं बन पाएगा। जब तक आपका सपोर्ट है और हम और भी वीडियोस और बेहतर कंटेंट आपके लिए लाते रहेंगे। तो चलिए हम चलते हैं अपने किसकी तरफ, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल तो आपको समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया है तो कमेंट कर दीजिए, वीडियो को दोबारा देख लीजिए। अब मैं आपको बता रहा हूँ क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल। तो क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, देखो पॉलिनोमियल को, किसी भी चीज को हम डायरेक्ट तो पढ़ नहीं सकते। अब मान लो कोई भी चीज है, अब तुम्हें सीधा कहते हैं, अब मान लो तुम्हें इंग्लिश सीखनी है, इंग्लिश में रीडिंग सीखनी है छोटे बच्चे को, अब डायरेक्ट तो उसे बुक नहीं दे देते 3rd क्लास 4th क्लास की, डायरेक्ट भाई पढ़ो बुक। पहले क्या करते हैं, उसे अल्फाबेट देते हैं, अल्फाबेट को भी फिर वोवेल्स में, कॉन्सोनेंट में, इन सब में तोड़ तोड़ के फिर धीरे धीरे 2 लेटर 3 लेटर 4 लेटर जोड़ के उसे फिर सिखाते हैं। ऐसे ही जो है पॉलिनोमियल तो हमने समझ लिया, अब पॉलिनोमियल को भी डिवाइड करके पढ़ेंगे। जैसे हमारी मैथ्स है, मैथ्स में 14-15 चैप्टर होते हैं, तो उस 14-15 चैप्टर को पूरे साल में डिवाइड किया जाता है। पूरे साल में डिवाइड करके एक चैप्टर आज होगा, एक कल होगा, परसों होगा, धीरे धीरे करके पूरे साल में वो पूरी बुक खत्म कराई जाती है। तो चलिए हमने पॉलिनोमियल को सिर्फ 2 बेसिस पे डिवाइड किया है, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री एंड ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं बेस्ड ऑन दी टर्म्स। टर्म्स के बेसिस पे पॉलिनोमियल कितने तरह का है। तो देखो अगर हमारी पॉलिनोमियल में सिर्फ एक टर्म है, टर्म क्या, अगर मान लो उसमें मैथमेटिकल ऑपरेशन में प्लस या माइनस लग के कोई दूसरी भी चीज नहीं लिखी हुई, तो वो कहलाएगी सिर्फ एक टर्म। मान लो एग्जांपल के लिए 5x एक अलग टर्म है। अगर मैं कहूँ खाली डायरेक्ट 7 एक अलग टर्म है। अगर मैं कहता हूँ 5x + 7, तो ये अगर बीच में प्लस आ गया तो 5x अलग टर्म है, +7 एक अलग टर्म है, तो ये 2 टर्म हो गई हैं। अगर मान लो हमारी पॉलिनोमियल की एक टर्म है तो वो कहलाएगी मोनोमियल। क्या कहलाएगी, मोनोमियल। अगर हमारे पॉलिनोमियल की 2 टर्म है तो वो कहलाएगी बाइनोमियल। अगर हमारे पॉलिनोमियल की 3 टर्म है तो वो कहलाएगा ट्राइनोमियल। अगर हमारे पॉलिनोमियल की 4 टर्म है तो वो कहलाएगी क्वाड्रिनोमियल। इस तरीके से आगे वाले कहलाते हैं पॉलिनोमियल, क्योंकि पॉलिनोमियल तो हम मोर देन 2 भी कह सकते हैं, मोर देन 2 को सब पॉलिनोमियल कहते हैं। तो सबसे पहला पार्ट, अगर उसमें एक टर्म है तो वो क्या कहलाएगी, मोनोमियल। मोनोमियल का एग्जांपल ले लेते हैं, 2x³ जरूरी नहीं है, 7 कह सकते हो आप, y कह सकते हो, खाली zx³ कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो जिसमें प्लस या माइनस करके कोई दूसरी चीज ना आए, वो कहलाती है मोनोमियल। फिर आता है बाइनोमियल। बाइनोमियल हम उसे कहते हैं जिसमें 2 टर्म होती हैं। अब 2 टर्म क्या, 3x² + 2। अब यहाँ पे आप कुछ भी कह सकते हो, 5x + 9 कह सकते हो, 9x + 2 कह सकते हो, कुछ भी जिसमें प्लस या माइनस लग के एक दूसरी टर्म आ जाए उसे ही हम क्या कहते हैं, बाइनोमियल, जिसमें 2 टर्म हो। उसके बाद आता है हमारा ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल क्या होता है, ट्राइनोमियल मतलब ट्राई मतलब 3, नोमियल मतलब टर्म। अगर किसी भी पॉलिनोमियल में 3 टर्म्स हैं तो वो क्या कहलाएगा, ट्राइनोमियल कहलाएगा। एग्जांपल के लिए 7x³ + 2x + 9। अब देखो 7x³ एक अलग टर्म है, 2x एक अलग टर्म है और +9 एक अलग टर्म है, तो 3 टर्म हो गई, तो ये हो गया ट्राइनोमियल। ऐसे ही आता है फिर 4 टर्म वाला क्वाड्रिनोमियल। क्वाड्रिनोमियल क्या होता है, अब देखो सुनो, 6x⁴ + 2x³ + 3x + 5। अब यहाँ पर देखो प्लस 3 जगह रखा है, तो ये एक अलग टर्म है, ये वाली एक अलग टर्म है, ये वाली एक अलग टर्म है, एक अलग टर्म है, तो यहाँ पर कितनी टर्म होगी, 4 टर्म होगी। तो जब 4 टर्म है तो उसे कहते हैं क्वाड्रिनोमियल। क्या कहते हैं, क्वाड्रिनोमियल। बाकी आगे की जो है हमारी जो 5 टर्म आ गई, तो उन सबको 5 को 6 को 7 को सबको क्या कह देते हैं, पॉलिनोमियल कह देते हैं। क्या कह देते हैं, पॉलिनोमियल। अब हम पढ़ने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। अगर डिग्री के बेसिस पे यानी कि पावर के बेसिस पे जो है हमारा पॉलिनोमियल कितने तरह का है। जैसे कि पॉलिटिक्स में भी पावर के बेसिस पे बांटा जाता है ना, सबसे ज्यादा पावर है हमारी एमएलए, एमपी जो है, फिर एमएलए, फिर निगम पार्षद, इस तरीके से आते जाते हैं। चलो, तो बेस्ड इज ऑन द डिग्री के बेसिस पे पॉलिनोमियल कितने तरह का है। तो सबसे पहले अगर मान लो हमारे वेरिएबल ही ना हो, यानी कि हमारे पॉलिनोमियल में वेरिएबल ही ना हो, तो क्या होगा, खाली कांस्टेंट। और जो कांस्टेंट होगा तो उसका नाम भी क्या पड़ गया, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कहने के लिए 7 क्या है, इसके साथ कोई वेरिएबल है, नहीं है। जब वेरिएबल ही नहीं है तो डिग्री कहाँ से आएगी, नहीं आएगी ना। तो इसकी पावर क्या होती है, 0। जब कोई वेरिएबल है ही नहीं तो मैं 5 की जगह x लगा सकता हूँ और x की पावर 0, क्योंकि किसी भी वेरिएबल की पावर अगर 0 होती है तो उसका आंसर होता है हमारा 1। क्या आपको ये पहले से पता था? चलिए, अगर कोई बता देता हूं, अगर कोई भी वेरिएबल है और उसकी पावर क्या है, 0 है, तो उसका आंसर होता है हमेशा 1। तो देखो
जब कोई वेरिएबल है ही नहीं। एग्जांपल के लिए 9, अब 9 के आगे कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो अगर मैं लिख सकता हूँ तो यहाँ लिख दूंगा x की पावर 0, तो वेरिएबल की पावर क्या हो गई 0, और जब वेरिएबल की पावर 0 हो गई तो वो क्या कहलाएगा कांस्टेंट पॉलिनोमियल, क्योंकि उसमें कोई भी वेरिएबल है ही नहीं। फिर उसके बाद मान लो वेरिएबल की पावर कितनी होगी 1, वेरिएबल की पावर क्या 7x प्लस 2। अब इसमें टर्म तो 2 हैं, बट हमारे वेरिएबल की पावर क्या है वो है 1, क्योंकि मैंने बोला 7x, तो x की पावर कुछ नहीं दे रखी तो वहां पे 1 होती है, तो उसकी पावर क्या होगी 1, और अगर किसी भी वेरिएबल की पावर 1 है तो वो वाला पॉलिनोमियल कहलाता है लीनियर पॉलिनोमियल। क्या कहलाता है लीनियर पॉलिनोमियल। खाली x भी कह सकते हैं, x भी लीनियर पॉलिनोमियल है, 9x भी कह सकते हैं, 9x भी एक लीनियर पॉलिनोमियल है, z भी एक लीनियर पॉलिनोमियल है, क्योंकि z की पावर वहां पे क्या है 1 है। अब मान लो फिर आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम उसे कहते हैं जिसकी जो है पावर क्या होती है 2, जिसकी डिग्री क्या होती है 2। मान लो 7x³ प्लस 9, अब यहाँ पे x की जो पावर है वो क्या है 2 है, हाईएस्ट पावर क्या है 2 है, तो वो क्या हो गई हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ पे टर्म्स का कोई रिलेशन नहीं होता है, x³ x² प्लस 2x प्लस 3, टर्म तो यहाँ पे 3 हो गई, लेकिन यहाँ पे जो है हमारी हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट डिग्री को देखेंगे, और डिग्री के बेसिस पे बताते हैं कि हम वो कौन सा है जिसकी हाईएस्ट डिग्री 2 है, तो वो कहलाता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या कहलाता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फिर आता हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, बस वही, अब 2 पढ़ा था, अब आ गया 3। अगर किसी भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या हो 3 हो, हाईएस्ट पावर अगर 3 होगी तो वो कहलाएगा हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या कहलाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब मान लो बाइक्वाड्रेटिक। बाइक्वाड्रेटिक क्या, अगर किसी भी वेरिएबल की पावर क्या है 4 है, अगर किसी भी वेरिएबल की पावर क्या है 4 है, तो उस 4 की पावर, हाईएस्ट पावर को कहेंगे हम बाइक्वाड्रेटिक। क्या कहेंगे बाइक्वाड्रेटिक। चलो 3 डिग्री यानी कि क्यूबिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल देख लेते हैं, 9x³ प्लस 4x² प्लस 2। तो देखो टर्म तो यहाँ पे भी 3 है, लेकिन हाईएस्ट डिग्री क्या है 3 है, तो ये क्या है क्यूबिक पॉलिनोमियल। यहाँ पे देखो 6x की पावर 4 प्लस 2x² प्लस 7, तो यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री क्या है, यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री है 4, तो ये क्या है हमारा बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और एक चीज आपको और बता दूं, अगर लीनियर पॉलिनोमियल होगा तो उसके जीरोस कितने होंगे ओनली 1, अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा तो उसके जीरोस कितने होंगे 2, अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा तो उसके जीरोस कितने होंगे 3, अगर बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा तो उसके जीरोस कितने होंगे 4। यानी कि कॉन्सेप्ट ये है कि हमारी वेरिएबल की जितनी पावर होगी उतने ही उसके क्या होंगे जीरोस होंगे। ठीक है, तो फिर हमारा बचता है लास्ट जीरो पॉलिनोमियल। अब ये जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है भैया जी, जीरो पॉलिनोमियल हम उसे कहते हैं अगर px इज इक्वल टू क्या है 0 है, क्या है 0, px इज इक्वल टू 0 है, तो यानी कि यहाँ पे ना तो वेरिएबल है ना कांस्टेंट है। अब ये इसकी जो पावर है वो तो नॉट डिफाइन है, वो हमारा क्या कहलाता है जीरो पॉलिनोमियल। तो देयरफॉर द डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। तो जीरो पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है वो भी क्या होती है नॉट डिफाइन होती है। तो चलिए आज के लिए सिर्फ हमारी इस वीडियो में इतना ही। आगे मैं आपके लिए लेके आऊंगा जीरोस, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड अ कोएफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल, और सबसे पहले बताऊंगा वैल्यूज ऑफ अ पॉलिनोमियल। पहले लीनियर पॉलिनोमियल में वैल्यूज रख के फाइंड आउट करेंगे, जो कि क्लास 9th में भी करा था। फिर हम जो है क्वाड्रेटिक में करेंगे, फिर जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल करेंगे, और हर एक एक्सरसाइज का जो कि आपसे वादा किया था कि हर एक एक्सरसाइज की हर चैप्टर के एक एक क्वेश्चन को कराएंगे, तो हर एक क्वेश्चन को कराएंगे। और बाकी एक चीज और, अगर आपको इस पूरे की जो आपको पढ़ाया गया है इसकी आपको फोटोग्राफ चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वहां से जाकर के क्या कर सकते हैं डाउनलोड कर सकते हैं। और बाकी नीचे टेलीग्राम का भी चैनल है, और जो है हमारा ऐसे स्टडी का इंस्टा ग्रुप भी है, आप जाकर के उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी बने रहिए हमारे साथ, आप प्यार दिखाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलते मिलते हैं आपको अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, गुड डे।